एक जंगल में बंटी नाम का एक रंगीन बाघ अपनी पत्नी रीना बाघिन और बेटे के साथ रहा करता था। बंटी बाघ बहुत बहादुर, ईमानदार और शक्तिशाली था। बंटी बाघ के पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ थीं। वह अपनी उन शक्तियों से जंगल के हर जानवर की हमेशा मदद करता था। बंटी बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था। उसके पास एक जादुई मणि थी जो बंटी बाघ को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। बंटी बाघ उस जादुई मणि से ही सारी शक्तियाँ प्राप्त करता था। वह उस जादुई मणि से जो कुछ मांगता वह जादुई मणि उसे तुरंत वह चीज दे दिया करती थी और इस तरह वह जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और उस मणि का बहुत ख्याल रखा करता था। एक बार ऐसे ही बंटी बाघ के जंगल में कहीं से 3 काले शेर आ जाते हैं। वह तीनों काले शेर दिखने में बड़े ही जालिम और खूंखार थे। वहां आकर वह काले शेर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक काला शेर कहता है, अरे भाइयों, यही वह जंगल है जहाँ वह बंटी बाघ रहता है। सुना है उसके पास एक जादुई मणि है। वह मणि बहुत ही चमत्कारी है। उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। वह बंटी बाघ उस मणि से ही शक्तियाँ प्राप्त करता है और अपनी मनचाही इच्छा पूरी करता है। हाँ भाई, लेकिन चिंता मत करो, हम उसकी जादुई मणि ही तो चुराने यहाँ आए हैं, परंतु हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर अपने एक सेवक भेड़िया को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो भेड़िया, तुम हमारे बहुत अच्छे सेवक हो। तुमने सालों से हमारी सेवा की है। अब तुम्हें हमारा एक काम करना है। तुम्हें इस जंगल के राजा बंटी बाघ की जासूसी करनी है और उसकी कमजोरी का पता लगाना है। तुम उस बंटी बाघ की पल पल की खबर हमें ला कर दोगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तब वह सेवक भेड़िया बंटी बाघ की जासूसी करना शुरू कर देता है। वह बंटी बाघ के पास आता है और अपने मीठे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बंटी बाघ से कहता है, बाघ महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर हैं। आपके होने से यह पूरा जंगल एकदम खुशहाल है। लेकिन महाराज, अब आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। यह दुनिया बहुत ही लालची है। आपकी सुख समृद्धि को देखकर आसपास के जंगलों के राजा आपसे जलने लगे हैं महाराज। और मैंने यह भी सुना है आसपास के कुछ शिकारी जानवर आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए बंटी महाराज, आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। तब भेड़िया की बात सुनकर बंटी बाघ कहता है, अरे नहीं भेड़िया, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरे पास मेरे पूर्वजों की यह जादुई मणि है, तब तक कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा महाराज, ऐसी बात है। परंतु महाराज, इस मणि में ऐसा क्या खास है? भेड़िया, मेरी सुख समृद्धि का राज यही मणि ही है। मुझे इस मणि से ही शक्तियाँ मिलती हैं और मैं उनसे जंगल के जानवरों की मदद करता हूँ और इसलिए मैं इस मणि की हमेशा रक्षा करता हूँ। इसलिए कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा बंटी महाराज, फिर तो मैं भी आज से आपके साथ इस जादुई मणि की रक्षा करूँगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यह सब बातें करने के बाद जासूस भेड़िया मौका मिलते ही तीनों काले शेरों के पास पहुंचता है और वहां जाकर बंटी बाघ से सुनी सारी बातें उनको बता देता है। तीनों काले शेर बंटी बाघ की कमजोरी अब जान चुके थे। अब तो बस वह तीनों उस जादुई मणि को हासिल करने की योजना बना रहे थे। भाइयों, अब हम उस बंटी बाघ के बारे में सारी बातें जान चुके हैं। इस बंटी बाघ को काबू करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वह जादुई मणि चुरानी होगी। एक बार वह जादुई मणि हमें मिल गई तो फिर यह सारा जंगल हमारा गुलाम बन जाएगा। चलो भाइयों, आज रात मिलकर हम इस काम को अंजाम देते हैं और उस जादुई मणि को हासिल कर लेते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर मौका मिलते ही रात में बंटी बाघ की गुफा पर पहुंचते हैं। बंटी बाघ को वहां ना पाकर वह तीनों काले शेर उसकी जादुई मणि चुराने की कोशिश करते हैं। वह तीनों उस मणि के पास पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु इतनी कोशिशों के बावजूद भी वह तीनों उस मणि तक नहीं पहुंच पाते हैं और थक कर वहीं रुक जाते हैं। अरे भाइयों, आखिर इस मणि में ऐसा क्या है? हम इस मणि तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तभी इतने में बंटी बाघ वहां आ जाता है। बंटी बाघ को देखकर वह तीनों काले शेर दंग रह जाते हैं। अरे क्या हुआ काले शेरों, क्या तुम्हें ये मणि चाहिए? मूर्ख शेरों, तुम्हें क्या लगा तुम उस भेड़िए को मेरे पास भेजकर मेरी जासूसी करवाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो उस भेड़िए के मीठे अल्फाजों को सुनकर ही उसकी चालाकी समझ गया था। उसके जाने के बाद मैंने उसका पीछा करके तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम तीनों यहाँ मेरी जादुई मणि चुराने आए हो। परंतु अब समय आ गया है, तुम तीनों जहाँ से आए हो तुम्हें वहाँ भेज दिया जाए।
तब ऐसा बोलकर बंटी बाघ अपनी शक्तियों से उन तीनों काले शेरों को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उन तीनों को पिंजरे के साथ ही पाताल लोक भेज देता है। इस तरह बंटी बाघ अपनी समझदारी से जादुई मणि की रक्षा करने में सफल होता है और फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। सुंदरवन नाम के जंगल में सीमा नाम की एक शेरनी अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। सीमा के तीनों बेटे अलग अलग रंग के सुंदर रंगीन शेर थे। सीमा अपने तीनों बेटों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल रही थी। सीमा की गुफा के पास ही उसकी बहन रीना शेरनी की भी गुफा थी। रीना शेरनी बहुत घमंडी और लालची थी। वह हमेशा अपनी बहन सीमा से चला करती थी क्योंकि एक तो रीना को कोई संतान नहीं थी, उसे भी बच्चे चाहिए थे और दूसरा वह जंगल की महारानी बनकर वहां राज करना चाहती थी। उसी जंगल में एक खूंखार लालची बाघ भी रहा करता था जिसका नाम बंटी था। बंटी बाघ बड़ा ही दुष्ट और जालिम था। वह किसी पर कोई दया नहीं करता था। वह दुष्ट बंटी बाघ सीमा के तीनों बेटों की तलाश में था क्योंकि वह उन्हें मारकर सीमा से अपना बदला लेना चाहता था। एक दिन रीना शेरनी उस बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, बंटी बाघ, मुझे पता है तुम मेरी बहन सीमा के बच्चों को मारना चाहते हो और उससे अपना बदला लेना चाहते हो। सीमा के तीनों बच्चों को मारने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बस जैसे जैसे मैं बोलती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। यह कहकर रीना शेरनी बंटी बाघ को सारी प्लानिंग समझाती है। तब बंटी बाघ सीमा की गुफा पर पहुंचता है। बंटी बाघ को वहां देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है। बंटी बाघ जैसे ही सीमा के तीनों बच्चों को मारने जाता है तभी वहां रीना शेरनी आ जाती है क्योंकि रीना शेरनी को अपनी बहन से सहानुभूति लेनी थी और उसका विश्वास जीतना था, तो वह उस बाघ पर हमला कर देती है। रीना को उस बाघ के साथ अकेले भिड़ता देख सीमा भी उसका साथ देती है और फिर सीमा और रीना दोनों एक साथ बाघ पर हमला करती हैं और उस बाघ को मारकर वहां से भगा देती हैं। यह देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहन, मैं एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए पास वाले जंगल जा रही हूँ। क्या तुम मेरे बच्चों की रक्षा करोगी? मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं। रीना शेरनी यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है। हाँ बहन, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगी। जब तुम यहाँ आओगी तब तुम्हें तुम्हारे तीनों बेटे यहीं मिलेंगे। मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। तब यह सुनकर सीमा शेरनी वहां से जंगल की ओर निकलती है। सीमा शेरनी के जाते ही रीना शेरनी बंटी बाघ को वहां बुला लेती है। बंटी बाघ, अब तुम इन तीनों बच्चों को यहाँ से ले जाओ और किसी शमशान जगह पर जाकर इन तीनों बच्चों को खत्म कर दो और उस सीमा शेरनी से अपना बदला पूरा करो। बंटी बाघ सीमा के तीनों बच्चों को लेकर वहां से निकलता है। वहीं जब सीमा शेरनी अपनी गुफा पर वापस पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके बच्चे तो वहां नहीं हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, यह मैंने किस पर भरोसा किया? अब मैं क्या करूं? मेरे तीनों बच्चे कहाँ चले गए? मैं उन्हें कैसे तलाश करूं? यह कहकर सीमा शेरनी बहुत हताश और निराश हो जाती है। तभी जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक सफेद शेर बाहर आता है। वह सफेद शेर सीमा शेरनी से कहता है, सुनो सीमा शेरनी, यह सब तुम्हारी बहन रीना ने किया है। उसने तुम्हारे जंगल के एक बाघ के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उसने सबसे पहले तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए उस बाघ से तुम्हारे बच्चों की रक्षा की। तुम्हारे इस जंगल से जाते ही रीना ने उस बाघ को वहां बुलाया और तुम्हारे तीनों बच्चों को उस बाघ को सौंप दिया ताकि वह बाघ तुम्हारे तीनों बच्चों को मारकर तुमसे अपना बदला ले सके। तुम्हारी बहन ने यह सब इस जंगल की रानी बनने के लिए किया है। यह सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। क्या यह सब मेरी बहन रीना ने किया है? उसने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परंतु सफेद शेर, पहले मुझे मेरे बच्चों को उस दुष्ट बाघ से बचाना होगा। कृपया मेरी मदद करो। तब सफेद शेर अपनी कुछ शक्तियां सीमा शेरनी को देता है। सीमा, अब तुम जाकर उस दुष्ट बाघ का अंत कर दो और अपने बच्चों को बचा लो, वरना वह बाघ तुम्हारे तीनों बच्चों को मारकर खा जाएगा। उधर बंटी बाघ सीमा के तीनों बच्चों को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और वहां लाकर वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी सीमा वहां पहुंचती है और सफेद शेर की दी हुई शक्तियों से बंटी बाघ का वहीं अंत कर देती है।
उसके बाद सीमा रीना की गुफा पर पहुंचती है और वहां जाकर वह रीना पर हमला कर देती है और उसे भी जान से मार देती है। इस तरह सीमा शेरनी अपने तीनों बच्चों को बंटी और रीना से बचा लेती है और फिर हंसी खुशी फिर से जंगल में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। वृंदावन जंगल में एक सफेद शेर रहा करता था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा एक नेकदिल शेर था। वह हमेशा अपने जंगल के जानवरों की रक्षा किया करता था। सिम्बा के होते हुए उसके जंगल के जानवरों को कोई परेशानी नहीं थी। वह सभी बड़े मजे से जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक रात वृंदावन जंगल में तेज रोशनी के साथ एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे से एक खूंखार रंगीन बाघ बाहर आता है और कहता है, अरे वाह, आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। यह जंगल तो बहुत बड़ा है। अब मैं यहीं इसी जंगल में रहूंगा। अगले दिन सुबह ही भालू को जंगल के कुछ जानवरों की लाशें मिलती हैं। यह देखकर भालू बड़ा हैरान हो जाता है और फौरन अपने महाराज सिम्बा शेर के पास आता है। महाराज, हमारे जंगल के कुछ जानवरों को न जाने किसी ने मार डाला है। भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तब सिम्बा वहां जाकर देखता है कि उन जानवरों को किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला है। आखिर मेरे जंगल में ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। दरअसल यह सब उस खूनी रंगीन बाघ ने किया था। रात होते ही वह बाघ फिर से जंगल में निकलता है और जानवरों का शिकार कर लेता है। हा 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 हा, मैं इस जंगल की किसी जानवर को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस जंगल को शमशान बना दूंगा। अगली सुबह भालू फिर से सिम्बा के पास जाकर उसे यह बात बताता है। भालू, आखिर यह सब हो क्या रहा है? भालू, मुझे लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को एक एक कर मार रहा है। हमें उसका पता लगाना होगा कि आखिर वह है कौन। तब भालू और सिम्बा शेर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तब थोड़ा आगे चलकर भालू को वह खूनी बाघ अपनी गुफा में बैठा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, तो यही वह खूनी शिकारी है जो रात होने पर जंगल के जानवरों को मार रहा है। तब भालू सिम्बा शेर को वहां लेकर आता है। उस रंगीन बाघ को वहां देखकर सिम्बा शेर भी बड़ा हैरान हो जाता है। भालू, हमें आज रात पता करना होगा कि यह सब इसी खूनी बाघ का काम है या फिर इसके साथ कोई और है। तब रात के समय भालू और सिम्बा उस बाघ की गुफा के पास छिपकर उसकी निगरानी करते हैं। तभी वह खूनी रंगीन बाघ गुफा से बाहर निकलता है और बाघ मानव का रूप लेकर जंगल के जानवरों को मारने के लिए निकल जाता है। यह देखकर भालू और सिम्बा दोनों दंग रह जाते हैं। अरे भालू, अब यह क्या बला है? भालू, हम एक साथ मिलकर भी इस बला का सामना नहीं कर सकते। मुझे कल अपने मित्र हाथी लायन से सहायता मांगनी होगी। अब वही इसका अंत कर सकता है। तब अगले दिन सिम्बा अपने मित्र हाथी लायन के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताकर उनसे मदद मांगता है। मेरे दोस्त, वह बाघ बड़ा ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियां भी हैं जिससे वह अपना रूप बाघ मानव में बदल लेता है। वह मेरे जंगल के जानवरों को एक एक करके मार रहा है। तुम आज रात मेरे साथ चलकर उसका अंत कर दो। रात होने पर जब वह बाघ मानव का रूप लेकर जंगल में जानवरों को मारने के लिए जाता है, तभी सिम्बा शेर अपने मित्र जादुई हाथी लायन के साथ वहां पहुंचता है। अरे खूनी बाघ, तूने मेरे जंगल के जानवरों को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब जादुई हाथी लायन अपनी शक्तियों से उस खूनी बाघ का वहीं अंत कर देता है। इस तरह सिम्बा अपने मित्र जादुई हाथी लायन की मदद से उस खूनी बाघ को मारने में कामयाब हो जाता है और फिर सिम्बा फिर से हंसी खुशी अपने जंगल के जानवरों के साथ रहने लगता है। एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया।
तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहाँ उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुँचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहाँ लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह बात है। तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में हरिया नाम का एक शेर अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। हरिया के बड़े बेटे का नाम बंटी और छोटे बेटे का नाम सिम्बा था। हरिया का बड़ा बेटा बंटी बहुत चालाक और ताकतवर था, परंतु वहीं सिम्बा बिल्कुल भोला था। परंतु सिम्बा बहुत समझदार था और अपने पिता हरिया की हर बात माना करता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। वहीं बंटी अपने भाई सिम्बा से बिल्कुल अलग था। वह बहुत घमंडी था। वह अक्सर जंगल के नियमों को तोड़ा करता था और कभी कभी चोरी छुपे अपने जंगल के जानवरों का शिकार भी कर लिया करता था। हरिया शेर के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थीं जो हरिया को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। हरिया उन शक्तियों का प्रयोग जंगल के जानवरों के हित में किया करता था, परंतु अब हरिया बूढ़ा हो चुका था। अब वह अपनी उन जादुई शक्तियों को अपने दोनों बेटों में से किसी को सौंपना चाहता था, परंतु हरिया इस बात को लेकर बड़ा परेशान रहता था कि वह अपनी जादुई शक्तियों को अपने दोनों बेटों में से किसे दे।
एक बार जंगल में एक भालू के बच्चे को एक शिकारी ने घायल कर दिया था। भालू अपने घायल बच्चे को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास जोर जोर से रोने लगता है। तभी हरिया का छोटा बेटा सिम्बा वहाँ से गुजर रहा होता है। भालू के रोने की आवाज सुनकर सिम्बा उसके पास आता है और कहता है, अरे भालू क्या हुआ, तुम इस प्रकार यहाँ क्यों रो रहे हो? सिम्बा देखो ना, मेरे बेटे को एक शिकारी ने घायल कर दिया है। उस जालिम शिकारी ने मेरे मासूम बच्चे पर भी दया नहीं की। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भालू तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी गया और अभी आया। तब सिम्बा भागा भागा वहाँ से जाता है और भालू के बच्चे के लिए एक जड़ी बूटी लेकर आता है और भालू के बच्चे को वह जड़ी बूटी खिलाता है। जड़ी बूटी खाते ही भालू का बच्चा फिर से स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर भालू बहुत खुश होता है। सिम्बा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम सच में एक नेक दिल और समझदार शेर हो। वहीं एक दिन हरिया जंगल के जानवरों की एक सभा बुलाता है और कहता है, भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम सबको पता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं अपनी जादुई शक्तियों को अपने किसी एक बेटे को सौंपना चाहता हूँ, परंतु मैं बड़ा परेशान हूँ कि अपने दोनों बेटों में से किसे अपनी शक्तियाँ दूँ। अगर मैंने किसी एक को अपनी शक्तियाँ दी तो दूसरा भाई उसको दुश्मन बन जाएगा। अब आप सब मेरी मदद करो और मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब भालू कहता है, महाराज वैसे तो आपकी दोनों बेटे बंटी और सिम्बा अब जवान और बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु आपका छोटा बेटा सिम्बा बहुत नेकदिल और समझदार है। वह हमेशा हम जानवरों की मदद करता है। उसने कल मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और वहीं आपका बड़ा बेटा महाराज, वह थोड़ा घमंडी है और मैंने यह भी सुना है कि वह चोरी छुपे जंगल के जानवरों का शिकार कर लेता है। वह आपका बेटा है, इसलिए कोई जानवर बंटी की शिकायत आपसे नहीं करता। महाराज मेरे ख्याल से सिम्बा इन शक्तियों को पाने के लिए बिल्कुल तैयार है और मुझे पूरा यकीन है वह इन शक्तियों से हम जानवरों की हमेशा रक्षा करेगा। तब जानवरों की बात सुनकर हरिया बड़ा खुश हो जाता है। वह सिम्बा को अपने पास बुलवाता है और कहता है, सिम्बा मेरे बेटे, जैसा कि तुम्हें पता है मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इस जंगल को अब और नहीं संभाल सकता, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियाँ देना चाहता हूँ। आज से ये शक्तियाँ तुम्हारी हुई। अब से तुम इन शक्तियों से जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करना। तब हरिया अपनी जादुई शक्तियों को सिम्बा को दे देता है। वहीं हरिया का बड़ा बेटा बंटी यह सब देख रहा होता है। यह देखकर मानो बंटी के सीने पर सांप लौट गए हो। वह बहुत गुस्से में होता है। पिताजी ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपका बड़ा बेटा होने के नाते ये शक्तियाँ मुझे मिलनी चाहिए थी, परंतु आपने ये शक्तियाँ इस नासमझ सिम्बा को दे दी। अब 2 दिन बाद ही हरिया शेर की मृत्यु हो जाती है। अब सिम्बा अपने पिता के कहे अनुसार जंगल का राजा बन जाता है और अपनी माँ के साथ रहकर जंगल को संभालने लगता है। वहीं उसका बड़ा भाई बंटी उसी जंगल में सिम्बा से अलग एक गुफा में रहने लगता है। वह अंदर ही अंदर सिम्बा से जल रहा था। नहीं, मैं उस सिम्बा को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा और उसकी शक्तियाँ छीनकर जंगल का राजा बन जाऊंगा। तब एक रात जब सिम्बा अपनी माँ के साथ गुफा पर सो रहा था, तब बंटी वहाँ आता है और सिम्बा पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता है। तभी उसकी माँ शेरनी की आँख खुल जाती है। यह देखकर शेरनी हैरान हो जाती है। शेरनी अपनी बेटे सिम्बा की लाश देखकर बहुत दुखी होती है। अरे बंटी, यह तुमने क्या किया? तुमने अपने सगे भाई को ही मार डाला। यह तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। माँ, यह सब पिताजी की वजह से हुआ है। अगर पिताजी पहले ही मुझे अपनी शक्तियाँ दे देते तो यह सब नहीं होता। अब इस सिम्बा के लिए आंसू बहाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर बंटी वहाँ से भाग जाता है और वह अगली ही सुबह जंगल का राजा बन जाता है। ओए जानवरों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात एक दुर्घटना में मेरा भाई सिम्बा मर चुका है, इसलिए अब उसकी यह जगह मैं ले रहा हूँ। आज से मैं जंगल का राजा हूँ और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, इसलिए आज से तुम सबको मेरी बात माननी होगी। और अगर किसी ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो वह सजा के लिए तैयार रहे। ऐसा कहकर बंटी अपनी शक्तियों के सहारे जंगल के जानवरों पर अपना हुक्म चलाता है। वह जानवरों को डरा धमकाकर उनसे अपना काम कराता है। वहीं शेरनी अपने बेटे सिम्बा की लाश पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं मेरे बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। तभी शेरनी के पास एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। तब वह गोल्डन लायन शेरनी से कहता है,
शेरनी, तुम्हारे बेटे सिम्बा के साथ जो कुछ हुआ मुझे सब पता है। सिम्बा के पिता हरिया मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर वह गोल्डन लायन अपनी शक्तियों से सिम्बा को वापस जिंदा कर देता है। यह देखकर शेरनी बहुत खुश हो जाती है और गोल्डन लायन का धन्यवाद करती है। तब सिम्बा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ भी याद नहीं। तब शेरनी अपने बेटे सिम्बा को सारी बात बताती है कि उसके सगे भाई बंटी ने चुपके से एक रात उस पर हमला करके उसे जान से मार दिया था और उसकी शक्तियाँ छीनकर वह अगले ही दिन जंगल का राजा बन गया और यह उसका पुनर्जन्म है। सिम्बा, तुम्हारा भाई बंटी बड़ा ही जालिम है। वह अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान करता है और उन पर अपना हुक्म चलाता है। बेटा, अब तुम्हें कैसे भी करके अपने उस दुष्ट भाई से जंगल की रक्षा करनी है। वहीं बंटी अपनी उन जादुई शक्तियों को दिन भर अपने साथ रखता था, परंतु रात होते ही वह उन शक्तियों को एक जादुई मणि में रख दिया करता था और सुबह होते ही वापस वह सभी शक्तियां बंटी शेर के अंदर आ जाती थी। वहीं एक रात जब बंटी अपनी शक्तियों को मणि में रखकर सो रहा होता है, तभी चुपके से सिम्बा वहां पहुंचता है और उसकी मणि चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही सिम्बा उस मणि में से सारी जादुई शक्तियां वापस हासिल कर लेता है। वहीं बंटी मणि को ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है और सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो, तुम में से किसने मेरी मणि चुराई है? चुपचाप मेरी मणि मुझे वापस कर दो। अगर तुम में से किसी ने यह किया है तो याद रखना, मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी सिम्बा वहां पहुंचता है। सिम्बा को जिंदा देखकर बंटी हैरान हो जाता है। धोखेबाज लालची बंटी, वह मणि मेरे पास है। मुझे सब पता चल चुका है। तुमने धोखे से मुझे मारकर मेरे पिता की सारी शक्तियाँ हासिल कर ली और तुम इन शक्तियों से जानवरों को डरा धमकाकर उन पर अपना हुक्म चला रहे हो। यह तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा की बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तब सिम्बा अपनी शक्तियों से बंटी पर हमला करता है और बंटी को उन शक्तियों से जान से मार डालता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है और फिर हंसी खुशी फिर से जंगल में अपनी माँ और सभी जानवरों के साथ रहने लगता है। एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी और 2 बेटों के साथ रहता था, जिनमें से एक का नाम बंटी और एक का नाम वीरू शेर था। शेर सिंह के दोनों बेटे बंटी और वीरू अब बड़े हो गए थे। वीरू बिल्कुल दूध की तरह सफेद और एक सच्चा ईमानदार शेर था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वहीं बंटी शेर बहुत घमंडी स्वभाव का था। वह हमेशा से अपने भाई वीरू से ईर्ष्या किया करता था, क्योंकि उसे जंगल का राजा बनना था। इसलिए वह अपने भाई वीरू को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी और भालू हकीम को अपने पास बुलाता है और कहता है, देखो शेरनी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे इस जंगल का भार नहीं संभाला जाता। कई सालों तक मैंने इस जंगल पर राज किया है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे अब इस जंगल को संभालें। जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो एक ही होता है। इसलिए मैं बहुत चिंता में पड़ गया हूँ कि अपने दोनों बेटों में से मैं किसे जंगल का राजा बनाऊं। तभी भालू कहता है, हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। इतने बड़े जंगल को संभालना कोई आसान खेल नहीं है महाराज। वहीं एक दिन अचानक से शेर सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। शेर सिंह की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। जब बंटी और वीरू शेर को अपने पिता की हालत के बारे में पता लगता है तो वह दोनों उसी समय शेर सिंह के पास आते हैं। माँ, यह पिताजी को अचानक से क्या हो गया? कल रात तक तो पिताजी बिल्कुल ठीक थे। भैया तुम यहीं रुको, मैं अभी भालू हकीम को लेकर आता हूँ। हाँ हाँ भाई, जल्दी जाओ और भालू हकीम को यहाँ लेकर आओ। वीरू भालू हकीम को लेकर आता है। भालू हकीम शेर सिंह की जाँच करता है और बंटी और वीरू से कहता है, बंटी और वीरू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े होने के साथ इन्हें एक गंभीर बीमारी भी हो गई है। मेरे पास जो दवाई है उनसे इनका इलाज नहीं किया जा सकता। तभी वीरू कहता है, अरे नहीं भालू हकीम, ऐसा मत कहो। पिताजी की इस बीमारी को ठीक करने का कोई तो उपाय जरूर होगा। हाँ वीरू, इस बीमारी को ठीक करने का एक उपाय है। शेर महाराज की इस बीमारी को सिर्फ संजीवनी बूटी से ही ठीक किया जा सकता है, परंतु उस संजीवनी बूटी तक पहुंचना और उसे हासिल करना बहुत ही खतरे का काम है। भालू हकीम, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, हम पिताजी का इलाज करने के लिए उस संजीवनी बूटी को अवश्य लेकर आएंगे। तुम बस मुझे उस संजीवनी बूटी तक पहुंचने का रास्ता बताओ। भालू हकीम कहता है, सुनो मेरे बच्चों, यहाँ से कुछ मील दूर 3 जादुई दरवाजे हैं। तुम्हें वह तीनों जादुई दरवाजे ढूंढने हैं। उन तीनों जादुई दरवाजों की रक्षा 3 विशाल हाथी करते हैं। उन तीनों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे में वह जादुई
संजीवनी बूटी है। तुम्हें वह संजीवनी बूटी आज रात होने से पहले मुझे लाकर देनी होगी। भालू हकीम की बात सुनकर बंटी और वीरू शेर उसी समय संजीवनी बूटी की खोज में निकल जाते हैं। दोनों जंगल में काफी समय तक उन तीनों जादुई दरवाजों को तलाश करते हैं। जादुई दरवाजे तलाश करते करते उन्हें शाम हो जाती है। बंटी रुककर वीरू से कहता है, अरे वीरू, उन जादुई दरवाजों को ढूंढते ढूंढते हमें सुबह से शाम हो गई, परंतु वह हमें कहीं नहीं दिखे। मुझे तो लगता है भालू हकीम ने हमसे झूठ कहा है, ऐसे कोई जादुई दरवाजे हैं ही नहीं। नहीं बंटी भैया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भालू हकीम कभी झूठ नहीं कहते। अगर हमें पिताजी को बचाना है तो हमें वह जादुई दरवाजे ढूंढने ही होंगे। यह कहकर बंटी और वीरू थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वह तीनों जादुई दरवाजे दिखाई देते हैं। बंटी और वीरू उन तीनों दरवाजों के पास आते हैं। तभी उन तीनों जादुई दरवाजों के सामने 3 विशाल जादुई हाथी प्रकट हो जाते हैं। एक जादुई रंगीन हाथी कहता है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ कैसे आना हुआ, जल्दी बताओ। तभी वीरू कहता है, हाथी महाराज, मेरे पिताजी इस जंगल के राजा हैं। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। उन्हें ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत है। हम दोनों यहाँ वह संजीवनी बूटी लेने आए हैं। वीरू की बात सुनकर हाथी बोलता है, तुम दोनों इसी समय यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई संजीवनी बूटी नहीं है और दोबारा यहाँ कभी मत लौटना, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। जादुई हाथी की बात सुनकर बंटी घबरा जाता है और बोलता है, वीरू, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, भालू हकीम ने हमसे झूठ बोला है। हाथी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसके साथ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर बंटी शेर वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो यह वीरू ही था। अब वह तीनों हाथी इसे नहीं छोड़ेंगे। अब पिताजी मुझे ही जंगल का राजा बनाएंगे। तभी वीरू हाथी से कहता है, हाथी महाराज, चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले लें, परंतु मैं वह संजीवनी बूटी लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं वह बूटी मेरे पिताजी के लिए लेने आया हूँ। संजीवनी बूटी लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वीरू की यह बात सुनकर जादुई हाथी कहते हैं, वीरू, हम तुम्हारे अपने पिता के लिए सच्चा प्रेम और निष्ठा देकर बहुत खुश हुए। तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार शेर हो। तुम संजीवनी बूटी पाने की इस परीक्षा में पास हुए। तभी एक जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से संजीवनी बूटी निकलकर वीरू के सामने आ जाती है। यह लो बहादुर शेर, जाओ और अपने पिताजी का इलाज करो। वीरू संजीवनी बूटी लेकर भागा हुआ अपने पिता के पास आता है और संजीवनी बूटी लाकर भालू हकीम को देता है। भालू हकीम संजीवनी बूटी को शेर सिंह को खिलाता है। संजीवनी बूटी खाकर शेर सिंह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तभी वह तीनों जादुई हाथी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, शेर सिंह, तुम्हारा यह बेटा बहुत ही नेक और साफ दिल का है। इसने संजीवनी बूटी पाकर अपनी वफादारी तुम्हारे लिए साबित कर दी। यह पूर्ण रूप से इस जंगल का राजा बनने के लायक है। यह सुनकर शेर सिंह बहुत खुश होता है। धन्यवाद हाथी महाराज, तुमने मेरी बरसों की समस्या हल कर दी। शेर सिंह वीरू को जंगल का राजा बना देता है। बंटी को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और आखिर में वह अपने भाई वीरू को राजा स्वीकार कर लेता है।